वेलकम फ्रेंड, बाबूलाल साहू अंतागढ़ का चैनल अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर का पावन स्थल, जहां सर्वांग योग को जानने समझने के लिए हम यहाँ 6 तारीख से उपस्थित हैं। 6 तारीख का दिवस हमारे लिए एक आकर्षक रोमांचकारी पल था, जिसे सहजते हुए ये विशिष्ट स्थान राकेशानंद जी चैतन्य विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ बड़ागांव मुरार ग्वालियर से जो एक सौभाग्य श्रद्धांजलि सभा के रूप में यह पल परिवर्तित हो रही है, जिससे हम सहज ही हमारे महानतम विभूति गण के मध्य जो महसूस कर रहे हैं, वो अति आनंद को प्रदान करने वाली यह पल है, जो असहज से हटकर हमें सहजता से प्राप्त हो रही है। यह हमारे लिए अति दुर्लभ क्षण है, जिससे सहजने का यह सौभाग्य, परम सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। आपको साक्षात दृष्टिगोचर हो रही है हमारे परम विभूति अवधेशानंद जी चैतन्य, जो आपको परिलक्षित हो रहे हैं। साथ ही ये संगत में हमारे परम विभूति उमा शंकर जी चैतन्य, जो हमारे मध्य है। आओ भाई, टाइम हो रहा है, तुरंत कहाँ है बल चले गए, सामने आ रहे हैं, 5 रूम चले गए। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर का हृदय स्थल एक दृश्य, पावन दृश्य के रूप में आपको परिलक्षित हो रही है। नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा स्थापित 5/3/1934 प्रस्थान करते हुए राकेशानंद जी चैतन्य की श्रद्धांजलि सभा मैया नर्मदा की ओट में शनै शनै हम करीब प्रस्थान कर रहे हैं। यह पावन दृश्य श्रद्धांजलि सभा के रूप में कुछ क्षण पश्चात परिवर्तित हो जाएगी, जिसे हम हमारे लिए बहुवैकल्पिक, बहुप्रतिष्ठित यह क्षण परम सौभाग्य के रूप में प्राप्त करने का जो सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यह दिव्य दर्शन ही तो है, साक्षात एक आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसी का कक्षा का एक छोटा सा विद्यार्थी बनकर हम जानने, समझने, सुनने के लिए जिज्ञासु रूप में
आप महान विभूतिगण एक संग यह अंतिम कर्तव्य को पूर्णता प्रदान करने हेतु मैया नर्मदा के तट के अंतिम छोर पर सीढ़ियों पे मैया नर्मदा की जलधारा की प्रवाह के अति करीब ये विभूतिगण भाई रामानंद जी चैतन्य अपने कर कमलों में पिताश्री का ये देखिए परम सौभाग्य है हमारे महान विभूति राकेश ब्रह्मलीन राक्षसन जी चैतन्य जिनका अश्व को मैया नर्मदा की जलधारा में अंतिम प्रवाह समाहित माता नर्मदा के संग समाहित करने के लिए आप देखिए मैया नर्मदा की जलधारा में भाई रामानंद जी पिता और दादा को हर हर गंगे हर हर नर्मदे नर्मदे हर और एक अन्य हमारे साथी ये प्रवाह जल प्रवाह में अपने संस्कार कार्य का अंतिम रूप को प्रदान कर रहे हैं। परम स्वामी उमाशंकर जी चैतन्य हमारे महानतम विभूति अवधेशानंद जी संग रामानंद जी चैतन्य पंडित दामोदर जी चैतन्य ग्वालियर से विश्वरूपानंद जी जो छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं राजेंद्र कुमार जो जबलपुर से मतलब पधारे हुए हैं एक उपदेशक है जो आपको दृष्टिगोचर हो रही है सर्वांगियों के साथ माता नर्मदा मैया की जलधारा जो पावन दृश्य है ओंकारेश्वर धाम
आप देख सकते हैं सेल्फी वीडियो। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सदगुरु की ये निज बोधा करे नहीं। अष्टांग छर साकार नहीं रूप विकास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम हीरा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो उसको सर्व है का। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ही, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित हो गए ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ही अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय सर्वांग योग अध्याय पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अधर्म रूप से जीते विश्व में वो सदैव ही। ये बड़ा भक्ति है श्रेष्ठ मुक्तों का निधान है, मृत्युओं का है एक ही है स्थान के। इसी में स्थित होने की भक्ति का कंपो हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योगे स्थायी बीज है दिव्य शक्ति जो पाठ में ले गए चित्त से कर्म में। यद इच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 हैं, 8 80 1800 अक्षरों में रचा इसी। मायानंद ने अपना निज रूप रखा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय इति भगवान श्री मायानंद चैतन्य विरचित सर्वांग की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मातरेवा नर्मदे। आरती करें। उपस्थित सभी प्रिय भिन्नात्म स्वरूप सज्जनों, अभी हम आप सभी के माध्यम से सर्वांग योग पाठ के तहत जिन महान विभूतियों का अस्थि विसर्जन किया गया है, उनके अति अल्प परिचय के रूप में आदरणीय श्री कंचन बाबा जी हैं, जो कि लगभग 103 वर्ष की आयु में उपकेंद्र सदरपुर के संचालक आदरणीय श्री बलराम जी यादव, रमेश यादव के पिताजी हैं। यद्यपि वो जन्म से कबीर पंथी थे, लंबा समय कबीर पंथ में उनका गया था और कुछ समय से अपने विज्ञान के सर्वांग योग समन्वित विचारों का वो
सम्मान करते थे, आदर करते थे। इतना ही बहुत है उस उम्र में। जिसका लंबा समय एक किसी मत पंथ में गया हो, वो सर्वांग योग का आदर करते थे, उसमें विघ्न नहीं करते थे, बल्कि उसका अनुमोदन और समर्थन भी करते थे। और लंबी आयु के बाद उनका देह परिवर्तन हुआ। दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में हमारे आदरणीय श्री राकेशानंद जी हैं, जो हमारे विज्ञान के प्रचार प्रसार के एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थे, जिन्होंने अपने स्वयं के खर्च से इलाहाबाद जैसी जगह में कुंभ में 2013 में मैं भी गया था, 2013 था वो, 2016 के सिंहस्थ उज्जैन में भी उस समय भी मैं भी गया था, 13 के समय स्वामी जी भी थे, उस समय 5वें संचालक परम पूज्य स्वामी जी भी गए थे। ये अति स्वयं के जेब का खर्च करके, व्यक्तिगत धन खर्च करके और भगवान के कार्य में आगे आके प्रचार प्रसार करना, ये बहुत बड़े विभूतित्व का काम है। हम आपको तो चाय भी पीना है तो देखते हैं कि इतने लोगों को भी पिलाना पड़ेगी, तो हम भी बिना चाय पिए लौट जाते हैं, क्योंकि हम चाय पीते हैं तो 100 ठो और पिलाना पड़ेगा। पर एक वो उदार व्यक्तित्व है कि आओ आओ, हम खर्च कर रहे हैं, तुम तो आओ, केवल तुम तो आओ। ये बहुत से उनकी उदारता के हैं उदाहरण हमारे आपके पास। अब वो एक संस्मरण रह गए, पर उन संस्मरण हमारे आपके लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उपकेंद्र के रूप में बड़ा गांव मुरार ग्वालियर उपस्थित है ही, और वो अच्छे ढंग से चलेगा ही। उसके अधिकारी के रूप में रामानंद जी हैं ही, और अभी वो युवा ही हैं। उनसे अपेक्षा भी है, निवेदन भी है कि वो भगवान के सिद्धांत को आगे बढ़ाने में अपने पिताजी की परंपरा और सदगुरु की परंपरा का निर्वाह करेंगे। हम सब मिलकर उनके साथ हैं और वो हमारे लिए आधार स्तंभ हैं। पर जैसे बाली ने अंगद को दे दिया था, तो हमारे लिए अब रामानंद अंगद के रूप में हैं, और उनसे हमारे साथ सबका, भारत के सभी उपकेंद्र के भक्तों का उनके साथ सहानुभूति भी है, सहयोग भी है। और वो जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, उपकेंद्र में कार्यक्रम भी होने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और वो भी यहाँ पर आप 4 सत्रों में नहीं तो साल में एक बार निश्चित रूप से आते जाते बने रहें। और ये तो प्रकृति परिवर्तनशील है, उसके लिए तो कुछ हम ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अतः अति अल्प में हम आप, और साथ में ये उनके भी दादाजी का भी देह परिवर्तन हुआ 1 सप्ताह बाद। वो सभी पुण्यात्मा थे, उनके प्रति हमारी आदर पूर्वक श्रद्धांजलि है। और अभी हम आप सभी 2 मिनट का यही मौन रखने के बाद इसको विसर्जन को समाप्त करेंगे और वापस आश्रम चलेंगे। की जय। शांति। 2 मिनट का मौन रखते हुए जय नर्मदे हर। स्नान वगैरह जिन्हें करना है करें, ये पाठ ले आना विज्ञानशाला में दे देना। यस सर, यस सर। इस तरह यह इस श्रद्धांजलि सभा को अंतिम रूप प्रदान करते हुए हमारे उमर शंकर जी चैतन्य अपना उद्बोधन, भावभीनी उद्बोधन का जो हमने रूप देखा, यह हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी और क्या कहिए। इस तरह हमारे परम विभूति राकेशानंद जी को हम छत्तीसगढ़ से बाबूलाल साहू अंतागढ़, हमारे साथ स्वानंद जी महाराज है, उनके साथ यह श्रद्धांजलि सभा को अंतिम रूप देने के लिए, अंतिम वाणी, अंतिम बिंदु के रूप में
हम स्वानंद जी महाराज जी से सुनने का जिज्ञासा है। राकेशानंद जी महाराज वो विभूति थे कि जिनके विषय में शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जो उनके सहवास में आए वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो कैसे थे। अध्यात्म विश्व विज्ञान के शुरुआती काल में उन्होंने अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल का प्रचार प्रसार करने में अति सहायता की, मार्गदर्शन किया, प्रोत्साहन दिया और उनके ही प्रोत्साहन, आशीर्वाद और मार्गदर्शन में यह अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल बना, चल रहा है और आपका यानी पसंदीदा बनकर और आप सबके यानी लिए उपयुक्त सिद्ध हो रहा है। इसकी हमें हार्दिक प्रसन्नता है और हम विश्वरूप परमात्मा के चरणों में जो भी आज तक अकर्म रूप से बोलिए या जैसे भी हमसे कुछ बन सका है वो विश्वरूप परमात्मा के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। नर्मदे हर सदगुरु भगवान की जय। नर्मदे हर सर। धन्यवाद सर। स्वानंद जी महाराज जो है आप नागपुर से पधारे हैं और आपका उपस्थिति को हम दिव्य अनुभूति के रूप में प्राप्त करते हुए यह सर्वांग योग का वाचन इस गीतोपनिषद का जो है सूक्ष्म अध्ययन के लिए ओंकारेश्वर केंद्रीय विश्वविज्ञान ओंकारेश्वर में हम उपस्थित हुए हैं। आइए हम आगे का क्रम, ये पढ़ाई का हमारा जो है क्लास है उमा शंकर जी के साथ, हमारे साथ और सर्वांगानंद भी जी जो है, विश्वरूपानंद जी जो है उपस्थित है छत्तीसगढ़ से, उनके साथ शिरकत करने का समय है अभी। और हम इस प्रकार से हमारा जो आज का श्रद्धांजलि सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। बाबूलाल जी का आप सबको तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम, वंदन। नर्मदे हर।